आज के मौजूदा हालात में किसी भी इंसान से बहस करके अपनी इम्यूनिटी कमज़ोर ना करें। अगर कोई आपसे ये कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको ये बताओ कि आज सुबह ही मेरे घर के तार के ऊपर बैठा था। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, ताकि इससे हम ये समझ सके कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है। और 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य और 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। लेकिन चारों के चारों 4 अक्षर के मेहनत के शब्द के आगे छोटे होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। और एक बार सोच कर देखो कि अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी तो कोशिश करने से क्या फ़ायदा। लेकिन ये भी तो हो सकता कि कोशिश करने से ही मिलेगा। इसीलिए कोशिश करने से कभी पीछे मत रहो। और इस दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपके दिल की धड़कन है, क्योंकि इसकी रचना खुद भगवान ने की है। इसीलिए हमेशा अपने दिल की सुने। और वैसे अगर देखा जाए तो खुशी एक एहसास है जिसकी हर इंसान को तलाश है, और गम एक ऐसा अनुभव है जो कि सबके पास है। मगर ज़िंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर पूरी तरह से विश्वास है। और जब भी आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो उस टाइम काम अच्छा होने के बजाय ज़्यादा बिगड़ने लगते, और आपके ना चाहते हुए भी आप लेट हो जाते। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में सफलता या असफलता को लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि लगातार प्रयास और अनुशासन से ही वो सफलता की ओर आगे बढ़ता है। और आधी रात में किसी की याद बहुत ज़्यादा आने लगती है, और इसकी वजह हमेशा यही होता है कि सामने वाला शख्स भी आपको बहुत याद कर रहा होता। और बेहतर कल की तैयारी हमेशा आज से ही शुरू की जाती। और जो लोग ये कहते हैं कि वो बहुत व्यस्त है, तो सही मायने में वही लोग अस्त व्यस्त होते। और आपको जीवन में केवल वही मिलता है जिसके आप काबिल होते हैं, वो नहीं मिलता जिसकी आप इच्छा करते। इसीलिए सिर्फ इच्छा जताने से अच्छा है कि अपनी काबिलियत को बढ़ाने पर फोकस करो। और ऊपर वाला भी उन लोगों को ज़रूर बख्श देता है जिनकी किस्मत खराब होती, लेकिन वो लोग हरगिज़ नहीं बख्शे जाएंगे जिनकी नीयत खराब होगी। और ये बात हर इंसान को पता होनी चाहिए कि जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये आपके कर्म की बात है। और कुदरत के फैसले पर कभी भी शक मत करना, क्योंकि अगर सज़ा मिल रही है तो यकीन मानो गुनाह भी ज़रूर हुआ होगा। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि आपकी क्रश या आपके लवर के सामने ज़्यादा होशियार बनना या ओवर स्मार्ट बनने से आप उसके फ्रेंड जोन में आ सकते। इसीलिए जैसा आप दूसरों के साथ बिहेव करते उसके साथ भी वैसा ही नॉर्मल बिहेव करें। और रेड कलर के कपड़े पहने हुई लड़कियां लड़कों को अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट करती है। और साइकोलॉजी कहता है कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब उसका प्रेमी कहीं बाहर या रोड पर चलते हुए उसका हाथ पकड़कर साथ चले। और आजकल के टाइम पर लोग पहले ही रिश्ते को बंधन और कस्मों में बांध देते और फिर उससे प्यार की उम्मीद करते, क्योंकि बंधन का मतलब ही ज़बरदस्ती होता है। इसीलिए अगर किसी को सच में आपसे प्यार है तो ज़्यादा कस्में वादे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुस्कुराने के मकसद मत ढूंढो, वरना ये ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ साथ ज़िंदगी भी मुस्कुराएगी। और ज़िंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है। इसमें फेल वही इंसान होता है जो इसको देखकर घबरा जाता है। और वैसे देखा जाए तो जुनून जैसी कोई आग नहीं होती, और नफ़रत जैसा कोई दरिंदा नहीं होता, और मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं होती, और लालच जैसी कोई धार नहीं होती। और ज़िंदगी ने मुझे एक चीज़ अच्छे से सिखा दी कि अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना रखना। और जब कोई देख कर भी आपको अनदेखा कर दे तो समझ लो कि उसकी नज़र आपके ऊपर ही है। और ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन समंदर कभी सूखा नहीं करते। और शेर के साथ रहोगे तो वो जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हमेशा हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। और ये कड़वा है लेकिन सच है कि कुत्ता मार खाकर भी वफादार होता है, और इंसान प्यार पाकर भी
गद्दार हो जाता। और जीवन में धैर्य हमेशा रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राइटर है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई है तो वो है पिता, क्योंकि पिता ही पूरे घर की जिम्मेदारी लेकर चलता है। और अगर कोई लड़की आपको दूर से देखे लेकिन पास पहुंचते ही किसी और जगह देखने का बहाना करे तो समझ लो वो आपको पसंद करती है। और अगर देखा जाए तो सही उम्र में किया गया प्यार लंबे टाइम तक खत्म नहीं होता, और कच्ची उम्र का प्यार अधिक दिनों तक नहीं चलता। कच्ची उम्र के प्यार को प्यार नहीं, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण मानते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि प्यार में जेलसी आपके दिमाग का एक ऐसा रास्ता है जो ये दिखाता है कि आप किसी की कितनी ज़्यादा केयर करते। और जब कोई आपके साथ प्यार में होता है तो वो आपके साथ रहने के बहाने ढूंढता और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो आपके साथ बिताना चाहता। धन्यवाद। जय हिंद।